वक्त की बड़ी खबर से केदारनाथ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की बढ़त बरकरार। आशा नोटियाल को 4,827 वोट मिले हैं। मनोज रावत को 3,231 वोट। 1,590 वोटों से आगे चल रही बीजेपी की प्रत्याशी आशा नोटियाल। तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है और ऐसे में 1,590 वोटों से आगे चल रही हैं बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल। और तीसरे स्थान पर त्रिभुवन सिंह जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की भी कड़ी टक्कर देखी जा रही है, जहां पर आशा नोटियाल को 4,827 वोट मिले, जबकि मनोज रावत को 3,231 वोट मिले हैं। और ऐसे में 1,590 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल। और निर्दलीय प्रत्याशी भी तीसरे नंबर पर त्रिभुवन, जो कि टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं केदारनाथ उपचुनाव से संबंधित, जहां पर लगातार जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं आशा नोटियाल, वो बढ़त बनाए हुए हैं, वो आगे चल रही हैं। 3 राउंड की गिनती जो है वो कंप्लीट हो गई है और ऐसे में आशा नोटियाल ने बढ़त भी बनाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आशा नोटियाल बीजेपी से प्रत्याशी भी है और इस समय वो गिनती में भी आगे चल रही हैं। 1,590 वोटों से आगे चल रही हैं अभी। और तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह भी हैं। केदारनाथ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 4,827 वोट जो है वो मिले हैं टोटल। और वहीं मनोज रावत जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है, उन्हें 3,231 वोट मिले हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है अभी हाल फिलहाल में उपचुनाव को लेकर केदारनाथ में? केदारनाथ को लेकर मतगणना जो है वो चल रही है और 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी थी। और ऐसे में अभी तक की अगर बात की जाए तो 3 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। शुरुआती रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल को 4,821 वोट मिले हैं। वहीं मनोज रावत जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हें 3,231 वोट मिले हैं। और तीसरे नंबर पर है निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान, जिन्हें की 2,752 वोट मिले हैं। तो यानी कि अगर देखा नोटियाल अभी करीब 1,600 वोट से आगे चल रही है। और ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा था शुरू से ही ये तमाम भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही और बोल रही जो है एक बड़ा बहुमत जो है हासिल होगा। तो ऐसे में 14 राउंड की काउंटिंग है और अभी 3 राउंड की काउंटिंग जो है वो हुई है, लेकिन अभी 11 राउंड की काउंटिंग होनी है। उसके बाद ही चेहरा स्पष्ट होगा। इसमें शुरुआती रुझान है, अभी आंकड़े ऊपर नीचे हो सकती है। जो शुरुआती रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, शुरुआती 3 राउंड की जो काउंटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है और अच्छी खासी बढ़त, यानी कि 1,590 वोट की बढ़त जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नोटियाल ने जो है वो बना लिया है। ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा था महिला वोटरों की जो खास भूमिका, जिस तरीके से हमने शुरू से ही बताया, महिला वोटर जब 20 नवंबर को मतदान हो रहा था तो महिला वोटर काफी ज्यादा घरों से निकलकर बाहर आई, बड़ी संख्या में उन्होंने जो है मतदान किया। ऐसे में के बाद जिस तरीके से देखा गया तो महिला की भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रत्याशियों को एकाई आशा नोटियाल, ऐसे में महिलाओं का कितना समर्थन मिल पाता है। और ऐसे में आगे जो धीरे काउंटिंग होगी और 12 बजे तक ये माना जा सकता है, स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर केदारनाथ में कौन जो है जीत रहा है, किससे जो है समर्थन जनता को मिला है। तो ऐसे में क्या माने सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं और कितना आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कैंडिडेट्स? जी विशाल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था निर्वाचन आयोग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो है तमाम की गई है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं उनमें वो अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तरीके से हालांकि आश्वस्त नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि टक्कर जिस तरीके से शुरू में बताया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों के बीच में सीधे सीधे तौर पर टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो त्रिभुवन चौहान है वो भी अच्छी ताजा मूल्य की जो है वो हासिल कर रहे हैं।
कांग्रेस को प्रत्याशी वोटर जो है वो पीछे हैं, तो ऐसे में अब धीरे धीरे तरीके से काउंटिंग और आगे बढ़ेगी और जो राउंड है उनका रुझान सामने आएगा। जो 8 राउंड की काउंटिंग होगी उसके बाद ही 7-8 राउंड के बाद ही कहना स्पष्ट होगा कि आखिर ये एक आकलन लग सकता है किसकी सत्ता बने। हालांकि जब तक पूरी काउंटिंग नहीं होती तब तक कुछ भी कहना जो है वो स्पष्ट नहीं होगा। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। नीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रुद्रप्रयाग से, नीरज कंडारी। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का अपडेट है अभी, और क्या माने कितने आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कैंडिडेट्स? जी विशाल, देखिए जो 5वें राउंड की अगर मैं बात करूं तो इस समय भाजपा की जो प्रत्याशी आशा नोटियाल है वो 2477 मतों से आगे यहाँ पे चल रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करूं तो 3 रुझानों तक, जो 3 रुझान यहाँ पे आए थे उसमें 200 नंबर पे कांग्रेस यहाँ पे चल रही थी। लेकिन जो चौथा राउंड जो ही प्रारंभ होता है उसमें जो निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान है वो कांग्रेस से बढ़त बनाए हुए हैं। कम से कम 600 मतों से आगे चल रहे हैं। 49 तो करीब दूसरे नंबर पे निर्दलीय प्रत्याशी है वो यहाँ पे अभी बढ़त बनाए हुए हैं। तो ऐसे में क्या माने, अब सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं नीरज वहां पर, और क्या माने ऐसे में अभी किस तरह से काउंटिंग भी लगातार जारी है? जी विशाल, देखिए अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम है। वहीं अगर अर्धसैनिक बल है, पुलिस प्रशासन है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे जुटी हुई है। तो वहीं क्योंकि अभी 13 राउंड तक यहाँ पे मतगणना होनी है। कभी बीजेपी आगे जाएगी, कभी निर्दलीय आगे जाएगा, कभी कांग्रेस आगे जाएगा। लेकिन जब फाइनल मतगणना होगी उसी के बाद ही कुछ कहना होगा कि क्या कौन यहाँ पे बाजी मार सकता है। जी विशाल, क्या मतगणना स्थल पर प्रत्याशी भी मौजूद हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ बात अपनी रख रहे हैं वो इस दौरान? विशाल देखिए, अभी तो मतगणना स्थल पे जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट के जो समर्थक हैं वही लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन धीरे धीरे जब 9वां-10वां राउंड यहाँ पे शुरू हो जाएगा उसके बाद जो कैंडिडेट होते हैं उनका आना भी प्रारंभ होता है, क्योंकि 13 राउंड ही यहाँ पे मतगणना चलनी है और 10 से 11 राउंड के बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो सकती है कि किसके पक्ष में जनता ने मतदान किया है, किसके सिर पे जो विधानसभा, केदारनाथ विधानसभा है उसका ताज यहाँ पे सजेगा। नीरज, एक बार हमारे संवाददाताओं को अपडेट भी दे दीजिए कि कौन कितने मतों से आगे चल रहा है और किसको अब तक कितने मत भी मिल पाए हैं। नीरज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 सर जी, किस तरह का अभी अपडेट्स भी मिल पा रहा है नीरज, और क्या माने किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं अभी तक? विशाल देखिए, अगर 5वें राउंड की बात करूं तो जो आशा नोटियाल हैं, आशा नोटियाल को यहाँ पे 8,555 मत यहाँ पे मिले हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 6,028 यहाँ पे मत मिले हैं। वहीं अगर यूकेडी की बात करो 304 मत यहाँ पे उनको मिले। निर्दलीय को 191 यहाँ पे मत प्राप्त हुए हैं। वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी है त्रिभुवन चौहान वो 6,489 मत उनको मिले हैं, जबकि वो अभी भी 5वें राउंड की जो गणना है उस गणना में भी दूसरे नंबर पे ही बने हुए हैं। जी बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे संवाददाता अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि 5वें राउंड की काउंटिंग भी लगातार जारी है। संवाददाता अरुण सैनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या माने माहौल किस तरह का बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी भी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस की तो टक्कर है ही पहले से। जी विशाल, जिस तरीके चौथे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और चौथे राउंड का जो निकलकर सामने आया है जिसमें कि आशा नोटियाल जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, जो लगातार के राउंड से ही आगे चल रही हैं, उन्हें 6,765 वोट जो है वो मिले हैं, जो कि और मनोज रावत के प्रभाव की जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है उन्हें 4,376 वोट जो है अभी तक प्राप्त हुए चौथा राउंड के बाद। और त्रिभुवन सिंह चौहान कांग्रेस पार्टी से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और 4,912 वोट त्रिभुवन चौहान को जो है, यानी कि चौथे राउंड की हम आपको बता रहे हैं, चौथे राउंड का जो है रुझान सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के आशा नोटियाल से करीब 2300 वोट से आगे चल रहे निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान दूसरे नंबर पर रहते हैं। यानी कि सांसों पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और लगातार जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है तो नोटियाल वो लगातार आगे चल रही है। लेकिन हालांकि अभी 4 राउंड हुए हैं, 10 राउंड की काउंटिंग और बाकी है। तो अभी जिस तरीके से और राउंड खुलेंगे उसके बाद कितना इसमें बदलाव होता है देखने वाली बात होगी और तभी कहना स्पष्ट होगा कि आखिर जीत किसकी हो रही है। लेकिन आज तीनों ही जिस तरीके से शुरू से माना जा रहा है, नवी प्रज्ञा प्रसाद
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों में मुख्य का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो जी। वो स्थिति भी गलत होती हुई दिखाई दी है और निर्दलीय प्रत्याशी की पूरी टक्कर जो है वो दे रहे हैं और दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी जो है यहाँ पर वो पहुंच गए हैं। ऐसे में अभी कुछ भी कहना नहीं होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लगातार जो है केदारनाथ विधानसभा सीट पर बढ़त बनाए हुए अभी है। 2300 वोटों के करीब जो है बढ़त आशा नोटियाल जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है उन्होंने बनाई हुई है। बिल्कुल अरुण और नीरज, आप दोनों ही अपडेट्स लेते रहें और नजरें बनाए रखें, आपसे अपडेट्स भी लेते रहेंगे। फिलहाल पांचवें राउंड की गणना भी लगातार जारी है और ऐसे में रुझान भी आ गए हैं। आपको बता दें कि पांचवें राउंड में 8,455 जो वोट है वो आशा नोटियाल को पड़े हैं, जबकि कांग्रेस को 5,978 वोट पड़े हैं और त्रिभुवन जो कि निर्दलीय हैं उन्हें 6,452 वोट पड़े हैं। और ऐसे में कहा जा सकता है कि 2003 वोटों से भाजपा लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और पॉलिटिकल रिएक्शंस भी ले लेते हैं। प्रवक्ता बीजेपी नवीन प्रसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाली जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में। क्या मान रहे हैं, किस तरह की तैयारी आप देख भी रहे हैं, काउंटिंग लगातार जारी है? देखिए, केदारनाथ की देवतुल्य जनता ने जिस प्रकार हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार भी देवतुल्य जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और जिस प्रकार से रुझान अभी तक हैं और उसमें लगातार बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, उससे निस्संदेह ये रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और हमें बहुत अच्छा उम्मीद है। और देवतुल्य जनता का फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम धन्यवाद ही कर सकते हैं और केदारनाथ के लिए लगातार पार्टी काम करेगी, इसी आशा के साथ आशा नोटियाल जी आगे बढ़ रही हैं और फिर से एक बार केदारनाथ की जनता का धन्यवाद। जी बिल्कुल नवीन जी, बने रहिए आप हमारे साथ। आशीष नोटियाल जी भी जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। क्या देख रहे हैं, किस तरह का रुझान आप भी देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 राउंड की गिनती भी हो चुकी है और ऐसे में जो आपके प्रत्याशी हैं वो बीजेपी से पीछे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखें अभी काउंटिंग शुरू हुई है और अभी देखने में समय लगेगा, थोड़ा उसमें देना चाहिए हमें। लेकिन हाँ, इससे ये तो साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग जो हैं वो परेशान हैं। अब ठीक है, त्रिभुवन चौहान भी चुनाव लड़े, उनको भी वोट पड़ रहा है क्योंकि काफी टाइम से तैयारी कर रहे थे, उनको भी वोट इसमें जो भी बहस से हो रहा है तो उनको भी दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान है, उनके विपक्ष में लोगों ने वोट दिया है और कहीं ना कहीं ये वोट जो है त्रिभुवन चौहान जी को जो पड़ा है वो कांग्रेस को ही पड़ना था। लेकिन अब वो चलो वोट डाइवर्ट हुआ, जो भी वो आगे अभी देखने का विषय है, अभी क्या क्या होता है। लेकिन हाँ, ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग परेशान है, इससे वोट से अभी तक की जो स्थिति है उसे दिख रहा है। लेकिन हालात तो आपके भी यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं आशीष जी, क्योंकि दावा तो आप लोग कर रहे थे कि कांग्रेस बड़े मतों से जीतेगी और जिस तरह से धामों को जीतते हुए आप लोग आ रहे थे और पूरी तरह से आश्वस्त भी थे, तो क्या इसके पीछे कोई वजह भी आप मान रहे हैं कि 5 राउंड में थोड़ा पीछे नजर आ रहे हैं आप लोग? ठीक है, देखिए पता लगता है, अभी थोड़ा सा समय का इंतजार करें, थोड़ी देर में सबके सामने स्थिति आएगी और उसका आकलन भी किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो आकलन हम लोग कर पा रहे हैं और हम देख रहे हैं उसके हिसाब से तो हमें तो यही दिख रहा है। देखिए, कोई बात नहीं, चलो त्रिभुवन को भी वोट पड़े हैं, लेकिन ये तो साफ जाहिर है जो पार्टी सत्ता में है इसका पूरा धन बल हर तरीके से, जिससे पूरी कोशिश की, हर तरीके से आशा नोटियाल को रोते हुए इमोशनल ब्लैकमेलिंग, सब कुछ काम इन लोगों ने किया। बिल्कुल आशीष जी, नवीन जी आप बने रहिए हमारे साथ। अपडेट्स दे देते हैं दर्शकों को। तो बता दें आपको 5वें राउंड की मतगणना हो चुकी है और ऐसे में लगातार बीजेपी बढ़त भी बनाए हुए है। तो आपको बता दें कि आशा नोटियाल 8,455 वोट ले चुकी है अभी तक और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत 5,978 वोट ले चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रही हैं 2003 वोटों से। तो आशा नोटियाल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी 6,452 वोट ले चुके हैं त्रिभुवन, जो कि लगातार टक्कर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो 5वें राउंड की वोटिंग हो चुकी है और बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। और गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, क्या माने, किस तरह से अब उत्साहित भी नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि 5 राउंड हो चुके हैं और ऐसे में लगातार बढ़त भी आप लोग बनाए हुए हैं। क्या दावे, क्या वादे जो आपने किए थे उनको पूरा करने का काम भी करेगी बीजेपी? बिल्कुल विशाल जी, देखो, भारतीय जनता पार्टी जनता की सरकार है, जनहित की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जनहित में कार्य कर रहे हैं। जो उन्होंने घोषणाएं केदारनाथ के लिए की हैं वो घोषणाएं पूरी की जाएंगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है और लगातार करती रहेगी।
और जिस प्रकार से देवतुल्य जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जनता के हितों का ध्यान रख रही है। और पहली बार उत्तराखंड में एक स्थिर सरकार देने का काम राज्य की जनता ने किया है और उस जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और केदारनाथ सीट पर जिस प्रकार से बढ़त हमने बनाई है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्साह है और कृतज्ञता का भाव भी है देवतुल्य जनता के प्रति। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारी मतों से हमारी जीत होगी केदारनाथ विधानसभा में और आगे के जो कार्य रुके हुए हैं, जो शैला रानी रावत जी के अधूरे कार्य थे, उनको पूरा किया जाएगा और उसके अलावा जो मुख्यमंत्री जी ने सारी घोषणाएं की है, उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। केदार घाटी के संपूर्ण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करेगी। लेकिन जिस तरह से बाई इलेक्शन भी है और अक्सर कहा भी जाता है कि सरकार के फेवर में ये इलेक्शन ज्यादातर रहते हैं, तो ऐसे में क्या माने, लेकिन वोट का जो परसेंटेज है वो भी काफी कम रहा इस बार का। देखिए, उपचुनाव में लोग वोट परसेंटेज कम होता है कई बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। हार जीत से मतलब है जनता ने बहुत जिस प्रत्याशी को दिया होता है उसकी जीत होती है और बहुत का सम्मान करना पड़ता है। लोकतंत्र में जिस प्रकार से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ से समर्थन मिल रहा है, उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत अच्छे मतों से होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमेशा की तरह घाटी के विकास के लिए लगातार काम करेगी। जी बिल्कुल। नवीन जी, आशीष जी, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया।